गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाय सीपी सर में स्वागत है। मैं आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान से संबंधित टॉपिकों को यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूं। आप सभी लोग हमारे वीडियो को देखते रहें, जिससे आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन जो है बेहतरीन हो सके। आप सभी लोग को मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रहा था केमिस्ट्री में। उसमें मैंने अम्ल क्षार और लवण के बारे में आपको क्या पढ़ाया। अब हम क्या कर रहे हैं कि उसी से चैप्टर से संबंधित कुछ अन्य टॉपिक भी हैं जिनके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। वो टॉपिक क्या है? उसका नाम है विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र होता है CaOCl2 और उसी को हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इस नाम से तो आप सभी लोग भली भांति अवगत होंगे, क्योंकि सबके घरों में मतलब जो काई वाई लगी होती है उसको मतलब खत्म करने के लिए फर्श वर्ष पे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो सबके घर में लगभग आता ही होगा, लेकिन इसका जो सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने सीखी। फिर आगे हम पढ़ते हैं कि इनके कुछ अन्य नाम हैं, लेकिन अन्य नाम में कौन से नाम हैं? उनका रासायनिक नाम है। क्या नाम है? रासायनिक। रासायनिक नामों में क्या होगा? सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि इन्हीं को और किन नामों से रासायनिक में जानते हैं। तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड इनका नाम होता है। क्या होता है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। इनका नाम होता है। और भी नाम है इनके, तो और क्या नाम है? इन्हीं को क्लोरीनेटेड लाइम भी कहा जाता है। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि जो रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड है। और भी नाम है। दूसरा नाम इनका क्या है उसको मैं बताना चाहता हूं। दूसरा नाम इसी का जो है उसी को क्लोरीनेटेड लाइम कहा जाता है। क्लोरीनेटेड लाइम कहा जाता है। क्या कहते हैं? क्लोरीनेटेड लाइम कहा जाता है। फिर इसी परिचर्चा में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि जो CaOCl2 है इसका अणुभार क्या होता है। मैं एक टॉपिक और इसमें ऐड कर रहा हूं अणुभार के बारे में। इसका अणुभार क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग सीखेंगे कि अणुभार किसे कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि जब तत्व होते हैं, एक से अधिक तत्व आपस में समान रूप से सहयोग करते हैं तो परमाणु का क्या होता है? निर्माण होता है। फिर कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के परमाणु अगर आपस में एक निश्चित मात्राओं में मिल जाएं तो अणुओं का निर्माण होता है। और कहते हैं कि उन्हीं अणुओं के और परमाणुओं के संयोग से एक यौगिक का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। तो कहते हैं कि उनको अणु भी कहा जा सकता है और यौगिक भी कहा जा सकता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। उसी के आधार पर एक नाम लिखा गया अणुभार। अणुभार क्या है और निकाला कैसे जाता है, आप सभी लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि किसी भी अणु में उपस्थित जितने भी विभिन्न प्रकार के परमाणु हों, उन सभी परमाणुओं का कुछ ना कुछ निश्चित भार पाया जाता है। कुछ ना कुछ एक निश्चित वेट होता है। उसी निश्चित वेट या भार को हम आपस में क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। तो उसी से जोड़ने के बाद में हमें उसके अणुभार का क्या होता है पता चलता है, क्योंकि नाम से ही क्लियर है। अणु का भार मतलब उसका टोटल भार क्या होगा? तो टोटल भार उनमें उपस्थित परमाणुओं के भार के द्वारा ही निकाला जाता है। जैसा मैं एग्जाम्पल में इसी को लेकर के निकाल के आपको दिखा रहा हूं। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का परमाणु भार होता है कितना? 40। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बारी आती है किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का परमाणु भार जो होता है वो कितना होता है? 16। फिर हम बढ़ते हैं कहां पर? क्लोरीन पे। हम सभी लोग जानते हैं कि क्लोरीन का जो परमाणु भार होता है एक क्लोरीन परमाणु का, वो होता है 35.5। कितना होता है? 35.5। क्योंकि यहां पर क्लोरीन की जो संख्या है परमाणुओं की वो कितनी है? 2 है। इसीलिए मैं उसको लिखाऊंगा 2 गुणे 35.5। अब चलिए इसी को मैं कैलकुलेट करके देखता हूं कि ब्लीचिंग पाउडर का अणुभार कितना होता है। क्या करेंगे? 40 को 40 ही लिखा रहने देंगे, 16 को 16 ही,
अब हम बारी आती है 35.5 गुणे 2। हम जानते हैं कि 35 दूना 70 और फिर 10.5 और 10.5 को 2 बार जब हम गुणा करेंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी, इसलिए इसको टोटल क्या लिख सकते हैं 71। अब हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ते हैं तो 6 कितना होता है 7 होता है, और 7 और 1 8 4 12 127। देखिएगा हमें इसका अनुभार मिला, वो कितना मिला 127 मिला। आप सभी लोग इसको भली बात समझ गए होंगे। आप इसको नोट भी करते रहें, या फिर बाद में अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जिससे आप उसके नोट्स को क्या कर पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इनको तो मैं जान गया कि क्या है, इनके रासायनिक नाम क्या है, आखिरकार में इनको बनाया कैसे जाता है। तो लिखेंगे बनाने की विधि, बनाने की विधि। चलिए मैं पहले इसको लैंग्वेज में डिफाइन करता हूं, फिर मैं इसको समीकरण में डिफाइन करूंगा। कहते हैं आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले घर वर की जब पुताई होती थी तो चूने से पुताई होती थी, क्योंकि पुट्टी पीओपी ये पेंट ये सब इस प्रकार की चीजें नहीं थी। काफी समय पहले की बात है, तो उस समय चूने से दीवार की पुताई की जाती थी। तो चूना बाजार में मिलता था, और उस चूने का जो सूत्र होता था CaO, उसको कहते थे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या कहते थे, कैल्शियम ऑक्साइड। और उसी चूने को जब ला करके हम पहले क्या करें, पानी में डालते थे तो वो बन जाता था कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, और उसी को बुझा चूना के नाम से जाना जाता है, और यह चूने का पानी के नाम से जाना जाता है। अब हमने एक सूत्र और बताया CaO। CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। इसको कली चूना के नाम से भी जानते हैं। तो कहते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर को अगर बनाना है तो हमें चूने का पानी लेना पड़ेगा, और चूने के पानी में बाहर से हमें क्लोरीन गैस उसमें क्या करनी पड़ेगी, प्रवाहित करनी पड़ेगी। और जैसे ही चूने के पानी में मैं क्लोरीन गैस को प्रवाहित करता हूं, वैसे ही हमें ब्लीचिंग पाउडर का प्राप्ति हो जाता है। तो हम इसको पहले लैंग्वेज में लिख लेंगे कि क्या करेंगे। सबसे पहले चूने के पानी में, चूने के पानी, सूत्र लिख सकते हैं कि चूने के पानी का सूत्र क्या होता है, चूने के पानी में ब्रैकेट में लिख लेंगे CaOH का होल ट्वाइस। चूने के पानी में हम क्या करेंगे, कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे, क्लोरीन गैस को। क्लोरीन गैस को हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कौन सी गैस, Cl2 गैस को प्रवाहित करने पर हमें विरंजक चूर्ण की प्राप्ति होती है। चूर्ण की प्राप्ति होती है। चलिए हम इसी को रासायनिक समीकरण के रूप में देखेंगे कि आखिरकार में कैसे होता है। कोई दिक्कत नहीं, हम क्या लेंगे, चूने का पानी। इसका सूत्र का नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसी में हम कौन सी गैस प्रवाहित करेंगे, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, और क्लोरीन गैस जैसे ही हम प्रवाहित करते हैं हमें किसकी प्राप्ति होती है, विरंजक चूर्ण की। और क्या बनता है, CaOCl2। क्या बनता है, CaOCl2। लेकिन साथ में होगा और क्या, क्योंकि हम जानते हैं CaOCl2 तो हमें मिल गया भाई, क्योंकि जिसकी हमें क्या थी, जरूरत थी। लेकिन साथ में हमें H2O की भी क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होती है, H2O की प्राप्ति होती है, और इसी को विरंजक चूर्ण कहा जाता है। विरंजक चूर्ण कहा जाता है। तो इसीलिए
चलिए आज हमने इसी व्यंजक चूर्ण के बारे में बनाने की विधि को पढ़ लिया और इनके अणुभार को पढ़ लिया और इनके सूत्र को पढ़ लिया, इनके रासायनिक नाम को पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले टर्न पर इनके रासायनिक गुण के बारे में परिचर्चा करेंगे, क्योंकि भौतिक गुण कभी पूछा नहीं जाता है। लेकिन मैं बता दूं कि भौतिक गुण में इनका कलर जो होता है वो हल्के पीले रंग का, पीला होता नहीं है, हमने तो सफेदी पाउडर देखा है, लेकिन कहते हैं कि अगर इनको घोला जाए कहीं पर तो घोलने पर इनका कलर क्या होता है, हल्का पीला हो जाता है। इसलिए बताया गया कि ये हल्के पीले रंग का क्या है, सफेद पदार्थ होता है। तो हम इसी टॉपिक के साथ यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। सभी लोगों को शुभ रात्रि।